हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि 8th पे कमीशन को लेकर अब चर्चाएं फिर से तेज हो चुकी है। उसी बीच यहाँ पर बेहद ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बिग अपडेट निकलते हुए नजर आई है सामने। आज इन दोनों ही बड़ी खबरों पर चर्चा होगी, क्योंकि यहाँ पर तीन तीन बड़ी खबरें निकल कर आ रही है 8th पे कमीशन को लेकर। जहां पर फिटमेंट फैक्टर को लेकर बड़ी अपडेट्स है, तो वहीं पर कब लागू होगा 8th पे कमीशन, उसको लेकर बड़ी अपडेट्स है। और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं जो कि सरकार के द्वारा यहाँ पर नए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं, उन पर भी विस्तृत चर्चा होगी आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उससे पहले फ्रेंड, चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बढ़ते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, 8th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 3.25 फिटमेंट फैक्टर के बेस बनाकर बढ़ाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, देश के 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख से ज्यादा पेंशन भोगी जो बड़ी बेताबी से इंतजार कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग का, जिसके तहत सैलरी पेंशन में बढ़ोतरी होने का इंतजार किया जा रहा है। 8वें वेतन आयोग को लेकर सेंट्रल एम्प्लॉयज के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। क्या इस बार फिटमेंट फैक्टर 3 के पार जाएगा? का फैमिली यूनिट 5 होने से सैलरी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होगी? और क्या 78,800 रुपए की बेसिक सैलरी सीधा 1,90,000 रुपए तक पहुंच सकती है? जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, 8th पे कमीशन का पूरा नया गणित, जिसमें फिटमेंट फैक्टर, डीए और फैमिली यूनिट के नए फॉर्मूले ने लाखों कर्मचारी और पेंशनर की उम्मीद बढ़ा दी है। अगर ये फॉर्मूला लागू होता है तो लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स की सैलरी पेंशन में बड़ा उछाल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। वहीं पर अगली बड़ी खबर है, कैलोरी से तय होगी सैलरी। 18,000 से सीधा 69,000 रुपए पहुंचेगा वेतन, आयोग ला रहा है फैक्टर। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने जब से 8वें वेतन आयोग का गठन किया है, कर्मचारियों के मन में सैलरी का कैलकुलेशन चलना शुरू हो गया है। कर्मचारी संगठनों ने डिमांड की है कि इस बार वेज तय किया जाए, सब कैलोरी की पुराने फॉर्मूले में भी बदलाव कर लिया जाए तो बेहतर होगा। उनकी डिमांड कैलोरी फैक्टर को 3,490 रखने की है, जिससे 18,000 की मिनिमम सैलरी बढ़कर 69,000 रुपए तक पहुंच सकती है। साथ ही साथ आप सभी को बता दें, देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों की निगाहें 8वें वेतन का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। सरकार ने जब से वेतन आयोग का गठन किया, तभी से सैलरी में होने वाली बढ़ोतरी को लेकर कयास और कैलकुलेशन लगाए जा रहे हैं। कभी फिटमेंट फैक्टर की बात उठती है तो कभी मिनिमम वेज बढ़ाने की। अब कैलोरी फैक्टर का मामला सामने आया है। इसका मतलब है कि आपकी सैलरी में इजाफा कैलोरी के हिसाब से किया जाएगा। आखिर है क्या ये सब? आप सभी अब ये सोच रहे होंगे, क्योंकि आपकी सैलरी अब कैलोरी के आधार पर तय की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अब ये भी जान लेते हैं आखिर ये कैलोरी है क्या। वेतन आयोग से जुड़े अधिकारियों की माने तो इस बार कैलोरी का आंकड़ा 3,490 रखा जा सकता है। कर्मचारी संगठनों की इस आंकड़े के आधार पर सैलरी बढ़ाने की मांग की। अगर ऐसा होता है तो 18,000 रुपए की मिनिमम सैलरी बढ़कर 69,000 रुपए तक पहुंच सकती है। यहां तक की बात समझ में आती है, लेकिन आखिर यह कैलोरी फैक्टर है क्या? क्या चीज है जिसके आधार पर 8वें वेतन आयोग में सैलरी तय की जाएगी? तो फटाफट से जान लेते हैं कि आखिर ये है क्या, क्योंकि आप सभी के मन में सवाल होगा। कैलोरी यानी पोषण के आधार पर सैलरी तय करने की प्रथा 70 साल पहले शुरू हुई थी। साल 1957 में आयोजित 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन में तय किया गया, श्रमिकों की न्यूनतम पोषण के तौर पर 2,700 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। लिहाजा उनका वेतन तय करते समय इस आंकड़े को भी ध्यान रखना होगा। साथ ही कपड़ों का खर्चा, मकान का किराया और इधर पर होने वाले खर्चों को वेज बढ़ाता समय जोड़ा जाता है। इस फॉर्मूलों को बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी लागू किया। साथ ही साथ अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 25% मिनिमम वेज की शिक्षा, मेडिकल खर्च और अन्य सामाजिक दायित्वों के लिए रखना होगा। और अगली बड़ी जो खबर है वो है, केंद्रीय कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में बदलाव, सरकार लागू करेगी ये फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, अगली पहली छमाही में वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है। जानकारी की माने तो सरकार 2.86 का फॉर्मूला लागू करती हुई यहाँ पर नजर आएगी।
जी हाँ दोस्तों, इस बार का जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.86 का माना जा रहा है। केंद्रीय कर्मचारी को 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले साल की पहली छमाही में वेतन आयोग अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप सकता है। इससे पहले केंद्रीय कर्मचारी को अलग अलग संगठन वेतन आयोग को अपनी डिमांड लिस्ट दे रहे हैं। वहीं केंद्रीय कर्मचारी अनुमानों के आधार पर अपनी सैलरी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अब जान लेते हैं कि नए वेतन आयोग का कर्मचारी की टेक होम सैलरी पर कितना असर पड़ेगा। आप सभी को बता दें, फिटमेंट फैक्टर की जो डिमांड है, वैसे तो 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया था, लेकिन ज्यादातर कर्मचारी संगठन 3 या इससे ज्यादा की डिमांड यहां पर करते हुए नजर आए हैं। हालांकि सरकार इसे 3 के नीचे ही रख सकती है। जानकारी के मुताबिक पता चला है कि सरकार 2.86 का फॉर्मूला यहां पर लागू कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो केंद्रीय कर्मचारियों की टेक होम सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है वो जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए कि वर्तमान बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है और उसे 60% का महंगाई भत्ता यानी डीए मिल रहा है। ऐसे कर्मचारियों की कुल मासिक आय अलग अलग भत्तों को मिलाकर लगभग 35,000 से 40,000 रुपए के बीच होगी, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है। तो 8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी होगी 51,480 रुपए। इसी वजह से अगर डीए और एचआरए समेत अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी होती है तो ऐसे में मोहन की कुल मासिक सैलरी होगी 75,000 रुपए और 90,000 रुपए के बीच हो सकती है, यानी 75 से 90,000 रुपए के बीच हो सकती है फिटमेंट फैक्टर 2.86 रहा तो। वहीं पर कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यदि सरकार 50% से अधिक डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज करती है तो कर्मचारी को अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। इससे भविष्य में मिलने वाला एचआरए, ग्रेचुइटी, पेंशन और अन्य सेवा लाभों में भी वृद्धि होगी। आपको बता दें कि 8वें वेतन आयोग का गठन पिछले साल हुआ था। वेतन आयोग ने इस साल फरवरी महीने में एक वेबसाइट लॉन्च की। वेबसाइट के जरिए वेतन आयोग के ओर से केंद्रीय कर्मचारी के संगठनों की सैलरी और भत्ते समेत अन्य सुविधाओं के लिए सुझाव मांगे गए थे। वेतन आयोग लगातार संगठनों के साथ बैठक भी कर रहा है। वहीं पर आप सभी को बता दें, 15 जून तक यहाँ पर इसकी लास्ट डेट भी बढ़ा दी है। आप 15 जून तक इस वेबसाइट पर जाकर अपनी कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो आप वहां पर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके साथ कोई नई खबर लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।